हबीब साहब, राना साहब ने तो बता दिया कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। मरियम नवाज साहिबा ने दो बातें की, एक तो ये कि वो इंतकामी सियासत नहीं करेंगी, और दूसरी जो खिदमात के हवाले से उन्होंने एक प्लान बना रखा है अगले 5 साल का। वो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप सियासत के हवाले से बताएं कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो सबकी वज़ीर आला हैं, किसी के लिए दिल में कोई इंतकाम का जज्बा नहीं है, सबके साथ अच्छे तरीके से चलेंगे। एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि मोहतरमा मरियम नवाज एक ख़ास पस मंज़र में वज़ीर आला बनी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये हुकूमत पहली दफ़ा नहीं आई, इससे पहले भी देख चुके हैं। 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, 3 बार। 2 शहबाज शरीफ साहब, माफ़ कीजिएगा, नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, 3 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से 1 दफ़ा मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला रहे। अच्छा, वो तो निगरान थे। वो निगरान कागजों में थे, वो कागज की हद तक थे, वरना वो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला थे। अच्छा। तो इस हिसाब से ये 3 और 3 6 और अब 7वीं हुकूमत है पिछले कुछ 1985 से लेके आज तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आई है। अच्छा। और मोहतरमा मरियम नवाज दरअसल ये जिस तरह मोहसिन नकवी साहब कॉन्टिन्यूटी थे अपने से पहले हमजा शहबाज साहब की हुकूमत के, क्योंकि बीच में थोड़े से अरसे के लिए चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत आई थी, फिर बाद में दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई जनाब मोहसिन नकवी साहब की सूरत। अच्छा, बार-बार और मोहसिन नकवी साहब की कॉन्टिन्यूटी है मोहतरमा मरियम नवाज साहब। अच्छा, ये तो अब ये जो कॉन्टिन्यूटी है उस वो उन्हें इस कॉन्टिन्यू वो डिसकॉन्टिन्यू करने के लिए खुद को बहुत कुछ करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के दौरे इक़्तिदार में, यानी नीम मुस्लिम लीग नून आप कह लें, अच्छा चले, तो नीम मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में जो हुआ वो ये था कि एक सियासी जमात के कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। पंजाब की पुलिस ने जा के लोगों के पेट्रोल पंप, फ्लोर मिलें, शेलर्स और इस तरह की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी वो बंद कराई। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जहां कोई पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है लोग कारोबार करते थे, MPs थे या सियासतदान थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, वो सब के उन सब के साथ जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। लाहौर के अंदर जिस तरह छापे मारे गए घरों के अंदर, वो भी हम सब जानते हैं। जिस तरह ये धमकियां दी गई कि तुम्हारा नाम फलां पर्चे में डाल देंगे, तुम्हारा नाम फलां पर्चे में डाल देंगे, ये तो पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें नहीं है, ये तो भी अभी की बात है। कि अब मरियम साहिबा ये है कि मरियम नवाज साहिबा आज वजीर आला हैं, तो क्या आज उन्होंने ऐलान किया कि हम मुकदमात का जायजा लेंगे? क्या उन्होंने कहा? हो सकता है आने वाले दिनों में वो ऐलान करें। आने वाले दिनों में तो क़यामत भी आ सकती है ना। अच्छा। मसला ये है कि आज का दिन था, क्या उन्होंने कोई एक काम आज ऐसा कहा कि जनाब आज मैं दफ्तर जा रही हूँ, उन्होंने कहा कि दफ्तर जाके मैं ये और ये और ये काम तो करूंगी। अच्छा। लेकिन क्या उन्होंने ये कहा कि मैं उन मुकदमात का जायजा भी लूंगी? क्या उन्होंने ये बताया कि मैं जरा देखूंगी कि पाकिस्तान के जेलों के अंदर कितने लोग हैं जो सियासी अपनी किसी न किसी सियासी वाबस्तगी की वजह से बंद है? देखिए, अगर किसी के मुकदमे में, देखिए 1-2 सूरतें ना, किसी मुकदमे में नाम है, अदालतों में जमानत का दरखास्त मुस्तरद होगी, ये बिल्कुल सेपरेट केस है। लेकिन मसला ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकदमे में नाम अलिफ का था, फसाया बे जीम दाल सबको हुआ। क्या ये जायजा लेना जरूरी नहीं था? ठीक है। तो लिहाजा मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं, अभी ये बात कहने और करने में अभी बहुत बड़ा फर्क है। अभी उन्होंने कहा है कि वो सब की वजीर आला है, पहले उन्हें सब की वजीर आला बन के दिखाना पड़ेगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।